हदीस इज नथिंग समथिंग न्यू फ्रॉम द गॉस्पेल, इट इज एग्जैक्टली द हिस्ट्री, लेकिन इस हिस्ट्री में दुनिया की बाकी तमाम तवारीख के अंदर एक बुनियादी फर्क है। एवरी पर्सनस हिस्ट्री विल बी रिकॉर्डेड हूसोएवर इज कोटेड इन द चेन ऑफ नरेशंस, कि ये कौन था, कहाँ से आया था, सच्चा था कि नहीं था। दिस इज एन इन्वेंशन ऑफ इस्लाम, हाउ केयरफुली हिस्ट्री कैन बी रिकॉर्डेड। We being Muslims, being very close to the literature, very close to Quran and the Hadith, which is the practical, very careful recorded history of Islam. Hadith क्या है? The most carefully recorded history of Islam is called Hadith. Hadith is nothing something new from the Gospel. It is exactly the history, लेकिन इस हिस्ट्री में दुनिया की बाकी तमाम तवारीख के अंदर एक बुनियादी फर्क है कि इसमें आज भी अगर कोई शख्स बैठ के बयान करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौका पर जब आए तो उनके ऊँट के पीछे कौन बैठा हुआ था, तो फलां बैठा हुआ था, और ये मुझे कैसे पता है, ये फलां किताब में लिखा हुआ है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया, उनसे फलां ने, 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 और फलां ने अपनी किताब के अंदर लिखा। फिर वहाँ से होते 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 ये 47 चेंज मेरे तक पहुँची। सो इट इज़ करेक्ट। एंड दिस पैटर्न of the validation of the narrations of the Prophet ﷺ or any other prophet, any other figure of the history कहीं मौजूद ही नहीं है। This is an invention of Islam, how carefully history can be recorded. अस्मा और रिजाल का जो इल्म था इमाम बुखारी का इन्वेंटेड था, अरब की तरफ से वदियत करदा था उनके लिए। उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था कि every person's history will be recorded whosoever is quoted in the chain of narrations, कि ये कौन था, कहाँ से आया था, सच्चा था कि नहीं था। चेन ऑफ नरेशन को अलग तरीके से किया जाएगा, एवरी वन इनटू द चेन को अलग तरीके से परखा जाएगा, और फिर मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, रीवैलिडेशन को परख करके उसके बाद उन्होंने हदीस को तरतीब दिया गया था। और वो जो हमारे पास 7275 या 7300 कुछ मुख्तलिफ किताबों में डिफरेंट नंबर्स ऑफ हदीस हैं, ये पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम हदीस को कोई रेफर करता है तो हम कहते हैं तूने हदीस का नंबर गलत लिखा है, मैं किताब में ढूंढो, मुझे मिल नहीं रहा। डोंट बी वरीड एंड डोंट टेक एम एज अ लायर। आप आज भी नेट पे सर्च करना स्टार्ट हो जाए, आपको सही बुखारी की हदीस किसी सेकंड रेफरेंस में पहले वाला नहीं मिलेगा, बिकॉज हदीस वही थी। किसी कंपाइलेशन में एक रिपीट हुई, एक रह गई, कहीं पे एक को 6 दफ़ा रिपीट किया, कहीं 12 दफ़ा रिपीट किया गया। एवरी बुक इज करेक्ट। जब उस हदीस को आप पढ़ते तो हदीस इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वैलिडेटेड एट हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस। सो अगर रेफरेंस नंबर आपसे कोरिलेट नहीं हो रहा तो नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नरेटर, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। प्लीज गो थ्रू द बुक्स, नॉट वन बुक, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बहरहाल उन्होंने, इमाम बुखारी ने क्या तरीका किया, लाखों हदीस, एक रवायत के मुताबिक 6 और एक कोटेशन के मुताबिक 1 लाख हदीसों में चुन चुन के उन्होंने 7200 हदीसें सिर्फ लिखी हैं। एंड एवरी सेकंड नरेटर ऑफ हदीस मुहद्दिसीन, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, इमाम इब्न मालिक और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, और बाद में सयूती साहब की, जलालुद्दीन सयूती साहब की जो कंजुल माल है, वो सारी की सारी तकरीबन इसी उसूलों पे रखी गई। हाँ, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द वैलिडेशन सिस्टम जो था वो इमाम बुखारी का था, फिर इमाम मुस्लिम का था, और साई सत्ता में सबसे ज़्यादा है। बट दिस वॉज द वे थिंग्स वर रिकॉर्डेड एंड दिस वॉज स्पेशलिटी टू दी लाइफ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खासियत थी, खुसूसियत थी, तुर्रा इम्तियाज़ था जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को नसीब हुआ कि उनकी ज़िंदगी को इस क्लासिकल तरीके से एकेडमिकली इसको प्रिजर्व रखा गया, आज तक प्रिजर्व है। थिंग्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड इट इज़ फॉर दोज हु थिंक कि चीज़ें बाद में जनरेट हुई, शुरू में नहीं थी, उनको पता होना चाहिए। दे शुड लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस की हदीस कहाँ से स्टार्ट हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को चीज़ें डिक्टेट करवाई हैं। फॉर डिटेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स प्लीज कंसल्ट डॉक्टर हमीदुल्लाह खान खुतबात बहावलपुर, द सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज तदवीन कुरान, सेकंड चैप्टर इज तदवीन हदीस, compilation of Quran, compilation of Hadith. Within those 5-6 pages, that was recording, the academic recording, documented recording of his one lecture, which was in Bahawalpur University back 3 decades back. उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बयान किया कि किस किस साहबी ने कहाँ लिखी थी, किताबों के नाम के आज भी मौजूद हैं। सहीफा हमाम बिन मुनब्बा was the first one, 139 orations उसके अंदर थी, और वहाँ से फिर चीज़ें आगे स्टार्ट हुई और चलती गई हैं।